Excellent. तो कैसर भाई, ये साइकिल की आप चीज़ें भेजते रहते हैं, मुझे पता नहीं साइकिल का क्या चक्कर है। ये साइकिल का क्या चक्कर है? पहली पहली साइकिल, मेरी साइकिल नहीं आई वैसे अभी तक। चक्कर ये है कि इस प्रोग्राम का नाम है माई फर्स्ट बाइक। ओके। से मुराद ये है कि हम ढूंढते हैं अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हम्म। और उनको की लाइफ की जो पहली साइकिल है वो गिफ्ट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। दिस इज बिन 5th ईयर और इन 5 years में we've been to approximately 20 various institutions में इसलिए जाते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आइडेंटिफाई कर लिए होते हैं। फॉर इंस्टेंस आज हमने प्रोग्राम किया था, मुस्लिम पब्लिक स्कूल है एक, सही है। जिसकी फोटो मैंने शेयर की मुस्लिम। यहाँ पे। मुस्लिम पब्लिक स्कूल ओके। हमारी एक और प्रेफरेंस ये होती है कि वी गो टू द स्कूल्स जो बहुत ही ज्यादा खस्ताहाल होते हैं। मशहूर स्कूलों में हम नहीं जाते। टीसीएफ में सो नहीं मोस्ट जाते? ऑफ टीसीएफ में जाते हैं हम। हर साल एक प्रोग्राम हम टीसीएफ के साथ करते हैं। सही एक है। प्रोग्राम हम एसओएस विलेज के साथ भी करते हैं। सही है। मुस्लिम एड इज वन ऑफ देम। और मेजर फोकस हमारा होता है जो कम्युनिटी में छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं रन बाय चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई मोहल्ले की तंजीम चला रही होती है। या सही है। जैसे भी हम गए थे एक स्कूल में डे बिफोर यस्टरडे, गनी फाउंडेशन का एक स्कूल है शदारा में। सही है। इसी तरह आबरू वेलफेयर ट्रस्ट के कुछ स्कूल्स हैं जिसमें हाउसमेट्स के बच्चे होते हैं। तो माई फर्स्ट बाई की फिलॉसफी है कि पहली साइकिल जिंदगी की होनी चाहिए उस बच्चे की। अगर उसके पास पहले से साइकिल है तो उसको हम नहीं देते। और साइकिल्स भी हम जाके बस प्रेजेंट नहीं करते, ये साइकिल्स अनअसेंबल्ड होती हैं और वहाँ पे बच्चा होता है जिसको साइकिल मिलनी है, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके टीचर्स होते हैं, ये तीनों इम्पोर्टेंट लोग, और प्लस हमारी टीम। और कॉर्पोरेट सेक्टर से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनमें से 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग वॉलंटरीली हर रोज पहुंचते हैं। हमारी अपनी भी एक टीम बन चुकी है वॉलंटियर्स की। सो होता है साइकिलों को मिलके पहले हम असेंबल करते हैं। अनअसेंबल्ड होती हैं साइकिल्स। उस प्रोसेस में हम बच्चों को वो सब सिखाते हैं जो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में टॉप लीडर्स को सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। So it's not just gifting the cycle, it is basically taking them through a training program. तो आधे पौने घंटे या एटलीस्ट 1 घंटे का मेरा एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। उस सेशन में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, मैं एक मोटिवेशनल टॉक देता हूँ। अब मैं जिन जगहों पे 5-5 साल हो गए जाते हुए, सो एवरी ईयर आई प्रिपेयर अ टॉक। उनको याद होता है बच्चों को कि जब मैं ईयर बिफोर लास्ट आया था तो मैंने क्या बात की थी, मैंने कौन सी स्टोरी सुनाई थी, एंड दे आर एबल टू कनेक्ट। फिर ये होता है कि हम पिछली जो साइकिल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं उन बच्चों से बातचीत करते हैं, एंड देन वी गेट टू अंडरस्टैंड कि उसकी लाइफ में क्या चेंज है। जैसे मैंने डे बिफोर यस्टरडे आई शेयर्ड द स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसने बुक भी विन की थी और वो बता रही थी कि शी इज बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड साइकिल की वजह से उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। एक आध बार ये भी इंसिडेंट होता है कि वो जो, हाँ पहले मैं ये बता दूं कि जो साइकिल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं। सो आज भी अगर आप फोटो देखें तो यू विल सी 50% गर्ल्स एंड 50% बॉयज। ऑल्सो वी आर प्रमोटिंग सेफ्टी, तो हेलमेट हम साथ में जरूर देते हैं ताकि ये बच्चे जब चलाएं तो खुदा ना खास्ता गिरे तो सेफ रहे। तो साइकिल्स जब ये लोग असेंबल कर लेते हैं तो फिर वी हैव टेक्नीशियंस विद अस, वो प्रॉपर्ली इसको चेक करते हैं, क्वालिटी चेक होता है, जिसके बाद वेरीफाई होता है कि नो दिस साइकिल इज रेडी टू बी गिवन टू समबडी। प्रोग्राम्स हमारे दो किस्म के होते हैं। एक शुरू हुआ था रेहान भाई एज अ कमर्शियल एक्टिविटी। आई एम अ टीम बिल्डिंग फैसिलिटेटर, सो आई नीडेड अ टीम बिल्डिंग प्रोग्राम, आई नीडेड अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूनिक हो, डिफरेंट हो। सो इसके पीछे जो फिलॉसफी वी कॉल इट सर्विस लर्निंग। सर्विस लर्निंग में होता है कि जो आपके कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे कि मैंने कोका कोला के साथ ये प्रोग्राम किया, सो दे हैड ऑल देयर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, वो बैठे बाइक बिल्डिंग कर रहे थे। इस प्रोसेस में उनकी टीम बिल्डिंग हुई। एट द सेम टाइम उनकी टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में एक ऐसी चीज प्रोड्यूस हो जाती है विच इज एबल टू सर्व द सोसाइटी, मीनिंग द बाइसिकल। तो एग्जीक्यूटिव्स की टीम बिल्डिंग होगी, उन्होंने लीडरशिप स्किल सीखी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वर्किंग टुगेदर एटसेट्रा एटसेट्रा, सब चीजें उन्होंने सीखी। एट द सेम टाइम उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट थी बाइसिकल, वो हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को ढूंढते और फिर उनको दे देते। तो यहाँ से बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा जो मेजर फोकस है वो फिर कमर्शियल से हट गया। अभी इट इज मोर अबाउट putting a smile on kids faces,
रमजान में फिर हमने इसको स्टार्ट किया कि ईद के गिफ्ट के तौर पे मेरे ज़हन में ख्याल आया था कि इसको हम पिच करें। एंड फॉर द लास्ट 5 years now we run it every Ramzan and as many as possible we give these bikes to the kids. एक इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने इस बार पहली दफा सिंस आई थॉट बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, तो हमने कैंपेन चलाई जिसमें हमने लिखा एक तरफ प्रोबेबली आपने भी देखा होगा गेट अ बाइक और दूसरी तरफ था डोनेट अ बाइक। सो गेट अ बाइक का मतलब है इफ यू नो समबडी जिसको बाइक चाहिए आपके आसपास कोई बच्चा डिजर्व है तो उससे आप हमें कनेक्ट कराइए। सो वी गॉट लिटरली हंड्रेड्स ऑफ दोस मैसेजेस के मेरी बेट का बच्चा है तो मेरे मोहल्ले में एक लड़का है एक लड़की है। सो वी केप्ट कंपाइलिंग दोस लिस्ट। अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड थी जिसमें मैं कहा था डोनेट अ बाइक, तो उसमें सो फार वी गॉट ओनली वन रिस्पांस। एक बाइक कितने की पड़ती है तकरीबन? It costs 3,500 rupees. सही है। हम बहुत हाई रुपये की लेते हैं, बहुत सस्ती भी नहीं लेते। लाइक बाइक कुछ अच्छी अच्छी जिनको हमने पहले साल ली थी अभी भी उनके पास है। तो मैं और उंगली कटा मैंने के तो शहीदों में नाम लिखा लेता हूँ, एक मेरी तरफ से भी लिखना है। इंटरेस्टिंग। सो मेरी अपनी भी कोशिश नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा इसको जो भी आप कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भी मेड आउट ऑफ मनी। आई एम लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम शुरू करते हैं तो रमजान इसमें वी टू गो बैक टू कंट्रीब्यूशन। सो फिर दो तरीके हैं, जैसे कोका कोला वाला था, दे इनवाइट मी ओवर, दे गिव मी माय रेगुलर फी, आई चार्ज अप्रॉक्सिमेटली 5.5 लाख रुपया फॉर द सेशन, जो भी उनसे नॉर्मल सेशन कराते हैं। तो दे पे भी द सेम अमाउंट ऑफ मनी, साइकिल्स भी नॉट एवरी तरफ से लेकिन दैट वाज ओनली वन थिंग। ठीक है, इसमें अब कॉर्पोरेशंस को भी अगेन वही सोचते हैं कि बस कैसे कुछ है कि डोनेशन आ गई है बाइक्स की बहुत ज्यादा और या इसके पास पता नहीं क्या है कोई खजाना साइकिल होगा, तो इवन कॉर्पोरेशंस एक्सपेक्ट करती हैं कि मैं साइकिल भी लेके आऊँ और साथ में सेशन भी करूँ। तो फिर उनको हम बताते हैं प्यार से कि देखिए आप मुझे जब बुलाते हैं तो कितने पैसे देते हैं, तो कहते हैं चलेंगी अब आपको एक्स अमाउंट देते हैं। तो हम कहते हैं कि अभी भी तो मैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए आऊँगा। कॉन्फ्रेंसेस में जब मैं जाता हूँ तो आई चार्ज अप्रॉक्सिमेटली 7 to 1 million रुपीज, 700K से लेके 1 million होता है उसमें। मतलब सेल्स कॉन्फ्रेंस में ज्यादा लोग होते हैं, 800 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, 1000 लोग भी होते हैं और मैं 20 मिनट के लिए भी अपेयर होता हूँ। तो आप खुद यू आर इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपको अंदाजा है कि मोटिवेशन स्पीकर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं उससे कहता हूँ कि आपने लास्ट टाइम मुझे आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए बुलाया, यू पेड मी दिस अमाउंट ऑफ मनी। सो अगर मुझे एसएस बुलाया और कहें कि फ्री है या मुस्लिम एड बताती है तो फिर समझ में आता है। रोशनी होम्स कहे कि आप फ्री में आगे करें, बल्कि वो तो कहते भी नहीं, मैं खुद जाके करता हूँ। और व्हाई शुड आई कम एंड डू अ फ्री सेशन फॉर अ कमर्शियल ऑडियंस। मेरे साथ ये हो चुका है रोशनी होम्स में, जब मैं प्रोग्राम करने गया तो आई गॉट सरप्राइज के वहां पे ना बड़ी सारी उन्होंने मीडिया वॉल बनाई हुई थी और बहुत सारे लोग थे। आई गॉट सरप्राइज कि ये हो क्या रहा है, तो पता चला इतना बड़ा बैकड्रॉप था, उस पर लिखा था स्पॉन्सर्ड बाय खुशहाली बैंक। सो एक और बड़ा बोर्ड लगा था सपोर्टेड बाय कार मोटीज और खुशहाली बैंक और एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, तीनों ने मिलके उसको स्पॉन्सर किया हुआ था इवेंट को। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसमें स्पॉन्सर इन्होंने क्या किया है। कैसर बाज की 5 लाख फी इज नॉट स्पॉन्सर्ड, वो तो मैं फ्री कर रहा हूँ। साइकिलें वो भी मैं खुद लेके आया हूँ, दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड ईदर। तो व्हाट हैव दे स्पॉन्सर्ड, तो पता चला वो जो हॉल था वो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था। रमजान में वैसे ही खाना पीना तो होता नहीं है, तो ऐसे भी हो रहा है। बट आई एम ऑन अ मिशन, मुझे उम्मीद है कि मिशन है कि 1 लाख बच्चों तक पहुंचेंगे। सो वी आर इन सर्च ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो मैं भी देख रहा था दिवाली में बातनी को यूफोन ने समझे कि उन्होंने अडॉप्ट किया है उनकी टीवी कमर्शियल चल। सो आई वाज वंडरिंग कि हम अपना काम करते रहेंगे, मे बी सम डे सम ऑर्गेनाइजेशन कैन पिक अप दिस इनिशिएटिव, उसको ओन कर ले, वो हमें साइकिल्स डोनेट कर दे या कुछ हमारे साथ कोलैबोरेशन कर ले। मुझे सोहराब वालों ने भी अप्रोच किया लास्ट ईयर, उनका डायरेक्टर मेरे ऑफिस आया
तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड, हम भी बड़े खुश थे यार, सोराब वाले खुद हमारे पास आ गए हमारे ऑफिस में। तो रेहान भाई उसको पता पहला स्टेटमेंट क्या था, उसने कहा कि अच्छा आपने 1 लाख बच्चों को साइकिलें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपका ड्रीम बड़ा जबरदस्त है, तो आप ऐसा करेंगे साइकिलें आप हमसे खरीदें। तो उसने ये नहीं कहा कि हम इस मिशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। दे डिड नॉट इवन ऑफर अस अ सिंगल साइकिल, सो दे वर देयर टू sell their own cycles. So what I've understood is कि everybody understands it's a good cause. मैं एक WhatsApp के ऊपर फोटो भेजूं तो hundreds के हिसाब से मैसेजेस, एप्रिसिएशन, क्लैपिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ठीक है, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी खास नहीं है इस स्टेज के ऊपर। मैं खुश हूँ, मैंने आज 10 साइकिल डिस्ट्रीब्यूट की, मैं अपने तौर पे इतना ही कर सकता हूँ। मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं अगर मैंने इस रमजान में सिर्फ 500 साइकिल दे दी है तो मैं एक ही प्रोग्राम में 500 साइकिल देकर रिजल्ट छुड़ा, बिकॉज एक स्कूल में मैं जाता हूँ 700 बच्चे सारे डिजर्विंग है, इट्स अ चैरिटी स्कूल, सो सभी डिजर्विंग है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं किसी में 10, किसी में 15, किसी में 20, ताकि वो पूरा रमजान एक्टिविटी होती रहे। तो अगर मेरे पास 5000 साइकिल हो तो मैं रमजान में 5000 भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सो ये स्टोरी है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बस स्टोरी क्लियर हो गई, और I hope that you can start, maybe you can start an Indiegogo campaign for this so people around the globe can donate money. It's $100 per bike. I don't think it's a big deal. जो आप कर रहे हैं उसको स्टोरी को बताना भी ज़रूरी है ना, कि जैसे मुझे नहीं समझ आया कि स्टोरी एक्चुअली क्या है, तो वी शुड, जिस तरह आपकी 1-2 वीडियो ना जियो ने बनाई थी या इस तरह की कोई स्टोरी, इफ़ यू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, आई थिंक पीपल विल गिव यू मनी, बट इफ दे अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। आप भी इफ्तारी के लिए निकले, मैं भी निकलता हूँ, and फिर गप लगाएंगे। Do you mind? You don't mind I share this, right, with other people? The video we just recorded. अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है? हाँ जी। Excellent. ठीक है, अच्छी बनी है। Am I looking good? भाई आप handsome as usual लग रहे हैं। Right. चल ठीक है, feel free to share. Thank you. Take care. Bye.